विनोद बंसल जी, अभी आप सुन रहे हैं सरवर साहब को। उनका ये कहना है कि देखिए, अपराध को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, तब जोड़कर देखना चाहिए जब कोई उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कोई भी मुसलमान समर्थन नहीं करता इस अपराध का। फिर दिक्कत क्या है सर? फिर आपत्ति क्या है? फिर क्यों इसमें हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? विनोद बंसल जी, बात ये नहीं है कि कोई मुसलमान समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन कोई मुसलमान विरोध भी नहीं कर रहा। दुर्भाग्य की पूर्ण बात यह है, आप देखिए कि इसमें जो है ना, जो दुष्कर्म करने वाला है वो धर्म का हवाला देके कहता है कि हिंदू लड़की से संबंध बनाने पर जन्नत नसीब होती है। कमाल की बात है। और कह रहा है हमारे धर्म में तो प्रेग्नेंट का भी रेप करना जायज है। ये कौन सिखा रहा है भाई? आखिरकार कहाँ से आ रही है ये सोच? कौन लोग हैं? कौन सी किताब में लिखा है? किस मदरसे से शिक्षा दी जा रही है? इसकी खोजबीन करना तो इन्हीं माननीय पैनलिस्टों का ही काम है ना, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कह करके टीवी चैनल की डिबेट में आते हैं। वो जमीयत उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद कहाँ से हो गई? मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं धर्म के चश्मे से नहीं देख रहा, ये तो अधर्म का चश्मा है। अगर कोई इसको धर्म से जोड़ता है किसी मुसलमान को, तो वो अधर्मी है, वो पापी है। मैं कहता हूं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ये अधर्म को मानने वाले हैं। आलम हो, बिलाल हो, फैजान हो, मोहसिन हो, इरफान हो, फिरोज हो, अलीम हो, यूसुफ हो, जाहिद हो, दानिश हो, फरहान, और ये आपको जहांगीर हो, आलम हो, नासिर हो, मसर, इन्होंने पता है आपको, मनीषा हो, मनीष की बात तो अभी आज की है, लेकिन हीरा गुजराती की हो, अंकित सक्सेना की हो, गोपाल की हो, रिंकू शर्मा की हो, डब्लू सिंह हो, बादल त्यागी हो, पंकज नारंग हो, ध्रुव त्यागी हो, आदर्श नगर हो, ये जो राहुल राजपूत हो, आलोक कुमार हो, या आप अविनाश सक्सेना हो, एक लंबी लिस्ट है भाई। आप मुझे बताइए, ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट सारे के सारे इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं को मारने की है। और ये सिर्फ दिल्ली की लिस्ट है जी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के बाहर की तो मेरे पास कई पेजेस की लिस्ट है ये। और आप देखिए कि इनमें अगर आप ये कहो कि धर्म के चश्मे से नहीं देखते हम, निश्चित रूप से मैं उसको धर्म मानता ही नहीं। वो तो अधर्म है, वो तो कुकर्म है, जो किसी रिलीजन का नाम लेकर के कोई काम किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आप मुझे बताइए, अगर किसी हिंदू ने कोई दुराचार किया, कोई पापाचार किया, कोई अनाचार किया, तो क्या किसी हिंदू संगठन ने उसका साथ दिया? नहीं। लेकिन जब वलीउल्लाह को सजा होती है, हाई कोर्ट के द्वारा सजा होती है, तो जमीयत उलमा हिंद जैसा संगठन कहता है कि हम पैरवी करेंगे। तो आखिरकार क्या है मानसिकता? कौन सिखा रहा है? क्या इसमें रिलीजन नहीं है क्या? आप प्राची जी कितना ही इग्नोर कर दें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप जो है ये दुर्गा पूजा के पंडाल, यानी जिसको हम गरबा कहते हैं, गरबा के पंडालों में मुसलमान लड़के तो देखेंगे, लेकिन मुसलमान लड़कियां नहीं देखेंगे। अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हो, घटनाओं को लेकर सर आप ये सवाल उठा रहे हैं, हासिक खान जी, उसमें मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जाती? बंसल जी, आपकी बात। और ये आयोजन हासिक खान जी, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हम सबको समझनी होगी कि किसी भी गुनाह को एक धर्म का चोला उड़ा देना, ये कितना जायज है सर? जो इंदौर की घटना आ रही है वो शर्मनाक है, परेशान करने वाली है कि ऐसी सोच कौन भर रहा है युवाओं के दिमाग में, उनके जहन में कौन भर रहा है, जिससे वो अपने इस्लाम की आड़ में देकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस्लाम ऐसे बलात्कारियों को सरेआम गाड़ के मारने का हुक्म देता है। वीडियो बनाने वाले लोग क्या? अब हमारी भी सुनेंगे। लिस्ट हम पे है 2000 आदमियों की, उत्तर प्रदेश से लेके हिंदुस्तान के 2000 आदमियों की लिस्ट है। लिस्ट मत गिनाओ, हम गिनाएंगे आसाराम को, हम गिनाएंगे बाबा राम रहीम को, हम गिनाएंगे अभी जो पकड़े गए साधु जी, हम गिनाएंगे अंकिता के कातिलों को, हम गिनाएंगे उन्नाव के एमएलए को, हम गिनाएंगे एमपी साहब को। इस तरह की बातें मत कीजिए आप। अपराध करने वाला कोई भी हो, अपराधी है। वो किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ बलात्कार करता है, वो बलात्कारी है। और उसको हमारा संविधान भी और इस्लाम तो ऐसे लोगों को कि जो कुआरे हैं उनको 80 कोड़े का हुक्म देता है, और जो अगर शादीशुदा है तो उन्हें आधा गाड़ के संसार करने का हुक्म देता है। इस्लाम ऐसे किसी भी जो कहे इस्लाम का नाम लेके क्यों चिल्ला रहे हो? सच बोला झूठ चिल्लाने लगा, अरे सच बोला झूठ चिल्लाने लगा। मैं तो आपकी बारी में बोला नहीं, आपको इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है जब सच बोल रहा है झूठ चिल्लाने लगता है? सच बोलना है आपका ये। हाँ, सर अपनी बात का जवाब दीजिएगा। विनोद बंसल जी, एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल जी, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे भी तो जानने दीजिए ना। एक सेकंड सर रुकिए ना। हासिक खान जी क्या कह रहे हैं? जो इंदौर की घटना, जो दिल्ली की घटना, ये जरा उनका स्टैंड समझ लें सर, फिर आप अपनी बात रखिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। हासिक खान जी, मैडम, कोई भी घटना हो, किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ, बलात्कारी है, उसके लिए सबसे कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमने इस्लाम का भी बता दिया कि इस्लाम का नाम लेना, इस्लाम तो आंख देखने की नहीं हुक्म देता, ये बलात्कार करने का कैसे इस्लाम को लाते हैं बार बार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो बलात्कार हो रहे हैं,
1000 बलात्कार हो रहे हैं पूरे साल में, पूरे इंडिया भर में। तो उसकी जिम्मेदारी एक खाली मुसलमान, हम ये कह रहे हैं कि कानून हमारा इतना ढीला हासिम है। खान जी सुनिए मेरी बात सुनिए सर, इस घटना को अगर आप इस घटना के बारे में अगर आप चर्चा कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि कोई हम लोग धर्म को बीच में लेकर नहीं आ रहे हैं। जो आरोपी हैं, सुनिए ना सर, जो आरोपी हैं वो खुद अपने धर्म का हवाला दे रहे हैं, अपने मजहब का हवाला दे रहे हैं और इसीलिए सवालों के घेरे में हैं और इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि कौन रेडिकलाइज कर रहा है ऐसे लोगों मैडम को। वो झूठा है, गुनाहगार है, अपराधी है, उसकी सजा में ना इस्लाम जानता ना दीन जानता। इस्लाम तो इस बात को जब औरत को देखने का हुक्म नहीं दे रहा, बलात्कार की कैसे दे देगा? ये सब जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये देश में अफरा तफरी की तरफ लेते जा रहे हैं। हमारा कहने का ये है कि इंदौर में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में अंकिता के साथ हो, एक अंकिता पे तो इतना शोर, बंसल जी दूसरी अंकिता पे नहीं बोले जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, उस पर चर्चा नहीं की गई, उस पर डिबेट नहीं की गई। उस पर खूब डिबेट हुई है, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं माना डिबेट। सर, उस पर खूब डिबेट हुई है, उस पर खूब चर्चा हुई है। आप इंडिया टीवी देखते नहीं है सर। सुनिए सर, बात यहाँ अपराध को लेकर हो रही है, अपराध को एक गलत रंग देने को लेकर हो रही है आसिफ खान जी। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि षड्यंत्र किया जा रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है सर? जिम्मेदारी किसकी है? अगर एक विशेष धर्म को बदनाम किया जा रहा है, मैं अगर आपकी जबान में ये बात कह दूं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप जैसे लोगों की बनती है ना कि आप युवाओं को समझाएं। अभी मौलाना ने भी विरोध किया, हमने भी। नंबर एक, कोई भी आदमी उनके एक आदमी उनके भाई हिमायत में खड़ा हुआ मुसलमानों में से, आप कैसे कहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से, इस्लाम की तरफ से एक आदमी, हम उसको कहते हैं सड़े होकर गाड़ के मार दो, हम मारेंगे पत्थर बालों से, नहीं कानून बना रहे। आपने बलात्कार के खिलाफ फांसी का कानून बना दिया, हिंदुस्तान में कानून पास हो गया और बलात्कार आज तक नहीं रुक पाए। आप बोलिए ना, फास्ट है, कोर्ट में जाके उसकी वो करिए। कानून को लेकर चर्चा यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। मैं उस सोच को लेकर चर्चा कर रही हूँ जिस सोच से हमारे देश के युवा, एक विशेष धर्म के युवा सर रेडिकलाइज हो रहे हैं, उस पर आप लोगों को ही काम करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।